गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है ना, देखिए 2015, 2020, 2014, 2019 ये फाइनल ईयर में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग इसको जो है ना बहुत ही डिटेल से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा से समझ समझ के सॉल्व करें, क्योंकि सीधे करने वाला क्वेश्चन जनरली किसी को नहीं समझ में आता है ना। तो इस वीडियो पे बने रहिए, पूरी समझ में आने वाला है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन बोला कि 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कभी भी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना इस तरह से, आप परिमेय संख्या सिद्ध करें, तो सबसे पहले इसका अपोजिट मानेंगे। अगर आप परिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग परिमेय मान लेंगे, लिखेंगे कि माना कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर p/q। इसके बाद इधर क्या लिख दीजिएगा कि जहां p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये चीज मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना होगा, ये जो √2 दिख रहा है ना, इसको सिंगल करना है। और इसको सिंगल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे। अगर 1 नीचे में रहता है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, मतलब √2 सिंगल हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, √2 ऊपर ले जाते हैं और नीचे 1 हो जाएगा, 1 को लिखा नहीं जाता। तो जो कार्य बाएं तरफ वही कार्य दाएं तरफ, क्यू नीचे तो क्यू ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक में हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 और 2। 1/2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ यहीं पे लिख दीजिए, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है तथा q/p, ये जो q/p है ना, कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। q/p एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, तो ये दोनों कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे यहाँ पे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या, ये दोनों बराबर दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में बराबर नहीं होता है। हम लिख देंगे चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, हमारी मान्यता गलत है। हमारी कल्पना क्या है? गलत है। इसलिए 1/√2 एक कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है ना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 7√5। क्या बोला है? 7√5। ये 7√5 जो है ना अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। सेम इसी तरह से बनाएंगे, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह से लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या तो इसे किस तरह लिख सकते हैं? हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे वही बात लिख देंगे जो ऊपर लिखे थे, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं। अब यहाँ से √5 को अगर अलग करो तो √5 बराबर p/ क्या हो जाएगा? p/7q। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ये कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है। फिर से वही बात लिखेंगे, यहाँ
ये जो ऊपर में लिखे थे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ √2 जहाँ लिखे वहां √5 आया है। ये क्या है, √5 आया, देखिए सिंगल, ये √5 आया है और √5 आया है, तो वही बात लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा जहाँ q बट्टा p लिखे थे वहां पे क्या लिख देंगे, p बट्टा 7q एक परिमेय संख्या, ये लिख देंगे। और फिर से वहां चूंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या हमारी मान्यता गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे केवल लिख देंगे 7√5, क्योंकि इसको सिद्ध कर रहे हैं ना, तो यहाँ 7√5 लिख देंगे। तो ये इसी तरह से सेम टू सेम कीजिए। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 + √2, 6 + √2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या ये है तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, 1 p बट्टा q। यहाँ पे फिर से वही बात लिख देंगे, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तक q बराबर क्या नहीं हो सकता है, q बराबर 0 नहीं हो सकता है। ये बात को लिख देंगे, है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो रूट वाला है ना, रूट वाला को हम अलग कर देंगे, रूट वाला क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। देखिए यहाँ पे रूट को हटाते हैं, p और एक q एक पूर्णांक से, तो q बराबर 0 नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये रूट जो है ना, रूट को अलग करना है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर p बट्टा q, और यहाँ पे ये प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा p बट्टा q - 6 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे फिर लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये चीज को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, जहां मन वहां लिख दीजिए, ठीक। अब यह आप दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ कटकुट दे देंगे, या चूंकि यहाँ पे लिख देंगे इस, अब ये क्या है, हमारी मान्यता या कल्पना, यह कल्पना भी लिख सकते हैं, हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।